श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने पिछले लेसन्स रिवाइज भी किए होंगे और इंग्लिश लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस भी की होगी। हम नरेशंस कर रहे हैं और हमने जो बेसिक रूल्स थे नरेशंस के वो हमने पिछले वीडियोस में किए थे और अब हम उसी हिसाब से नरेशंस की कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। He said to me, he said to me, I go to school daily. अब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में है और जो रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, आई के बदले क्या लगेगा, आई इस सब्जेक्ट के साथ बदल जाएगा, दैट ही वेंट टू स्कूल डेली। अब आई गो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही वेंट है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमने इस सेंटेंस को बदल दिया। और अगर यहां पर आई डू नॉट गो होता, नॉट वाला सेंटेंस होता, तो भी इसमें भी सिंपल है। क्या क्या करेंगे, ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट गो। क्या बन, डू नॉट गो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और डिड नॉट गो पास्ट इंडेफिनिट। इस तरह से नेगेटिव वाला बन जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन वाला है। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और जो रिपोर्टेड स्पीच जो है ये इंट्रोगेटिव है परंतु प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। तो क्या होगा, शी आस्क्ड मी, क्योंकि ये क्वेश्चन है, शी आस्क्ड मी इफ। अब यू किस में बदलेगा, यू किसके साथ बदलेगा, ऑब्जेक्ट के साथ। तो क्या बन जाएगा, इफ आई लाइक्ड दिस के बदले क्या लगाएंगे, दैट, इफ आई लाइक दैट बुक, ठीक है। डू यू लाइक, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ लगा दिया जब हमने दोनों को जोड़ा, ठीक है। और आई लाइक्ड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया, परंतु ये डिड आई लाइक नहीं लगेगा, इसको सीधा हमने एजर्टिव की तरह लिखना है और पीछे से इंट्रोगेटिव जो साइन है वो साइन ऑफ इंट्रोगेशन वो हमने हटा देना है। टू हर, हाउ डू यू ड्राइव द कार। अब ये भी क्वेश्चन है, ये WH वाला क्वेश्चन है, तो इसका क्या बनेगा, ही आस्क्ड हर। यहां पर कुछ भी इफ या वेदर नहीं लगता, सीधा जो शब्द होता है WH का वही लगता है, हाउ। अब यू किसके साथ बदलेगा, ऑब्जेक्ट के साथ, हाउ शी, हाउ डू यू ड्राइव ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको किस में बदलेंगे, हाउ शी ड्रोव द कार, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट एजर्टिव सेंटेंस बना देंगे। साथ में हमने पीछे इंट्रोगेशन का साइन नहीं लगाना, फुल स्टॉप लगाना है। ही आस्क्ड हर हाउ शी ड्रोव द कार, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस हैं जो हमने पास्ट इंडेफिनिट में बदले रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था तो इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के देख लेते हैं। शी सेड टू देम, शी सेड टू देम, you are playing very well। ये एजर्टिव सेंटेंस है और रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो ये कौन से टेंस में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे। तो क्या बनेगा, शी टोल्ड देम दैट, यू किसके साथ बदलेगा, ऑब्जेक्ट के साथ, दैट दे वर प्लेइंग वेरी वेल। सॉरी, अब यू आर प्लेइंग वेरी वेल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, तो दे वर प्लेइंग वेरी वेल ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल गया। दे इसलिए लगाया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहां पर देम है। ठीक है, इस तरह से ये एजर्टिव सेंटेंस को हमने बदला। अब और देखते हैं, जैसे he said to her, are you cooking food today? अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इसको कैसे हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ही, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो यहां पर आस्क्ड लगेगा, और आस्क्ड के साथ टू नहीं लगता। ही आस्क्ड हर, इफ, ये इफ के साथ इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आगे, इफ, अब यू किसके साथ बदलना है, हर के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। इफ शी वॉज कुकिंग फूड, अब टुडे को किस में बदलते हैं, दैट डे में, कुकिंग फूड दैट डे। ठीक है, ये एजर्टिव में बन गया, इसको क्वेश्चन में नहीं रहने देना, इफ शी वॉज कुकिंग फूड दैट डे। ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था रिपोर्टेड स्पीच, तो इसको किस में बदला, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, शी सेड टू हिम व्हेन आर यू गोइंग टू डेली। अब ये WH वाला क्वेश्चन है, कौन से टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो इसको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में है। तो क्या बनेगा, शी आस्क्ड हिम, यहां पर इफ या वेदर नहीं लगेगा, सीधा व्हेन लगेगा जो यहां पर है WH का वर्ड, व्हेन। अब यू को किसके साथ बदलना है, ऑब्जेक्ट के साथ, व्हेन ही वॉज गोइंग टू डेली, व्हेन ही वॉज गोइंग टू डेली। इस तरह से ये WH वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो सेंटेंस था इसको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल दिया। तो हर, I have finished my work today. अब ये एजर्टिव सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या बनेगा, ही टोल्ड हर दैट, आई किस में बदलेगा, सब्जेक्ट के साथ बदलेगा, ही लग जाएगा, दैट ही, आई हैव फिनिश्ड, तो क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट का क्या बनेगा, ही हैड फिनिश्ड। अब आई और माई किसके साथ बदलना है, सब्जेक्ट के साथ, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क टुडे किसके साथ बदलेंगे, दैट डे। ये है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में। यहां पर हमने जो रिपोर्टेड स्पीच है ये पास्ट परफेक्ट में बदल दी। शी सेड टू हिम
हैव यू सीन दिस मूवी? अब ये क्वेश्चन में है तो क्या बनेगा? शी आस्क्ड हिम। अब क्वेश्चन में है तो किसके साथ जोड़ेंगे? इफ के साथ। हैव यू, यू किसके साथ बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के साथ। इफ ही हैड सीन, दिस को किसके साथ बदलना है? दैट के साथ। दैट मूवी। शी आस्क्ड हिम इफ ही हैड सीन, थर्ड फॉर्म लगेगी, सी सॉ सीन, इफ ही हैड सीन दैट मूवी। राम सेड टू हर, व्हाई हैव यू ब्रोकन दिस ग्लास? तो इसका क्या बनेगा? राम asked her why she had, यहां पर हर है तो यू को ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है। why she had broken, दिस को दैट में बदलेंगे, दैट ग्लास। why she had broken that glass, फिर जहां साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाना, फुल स्टॉप लगाना है। टू हिम, हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है क्वेश्चन में, इंट्रोगेटिव। तो बाहर जो है पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो क्या बनेगा? शी आस्क्ड हिम इफ ही हैड बीन, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे। इफ ही हैड बीन डूइंग दैट वर्क, दिस वर्क को दैट वर्क में, दैट वर्क फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने जो है इनडायरेक्ट में बदल दिया। He said to them, why have you been living here for 2 days? अब ये WH के साथ क्वेश्चन है तो क्या बनेगा? He asked them। अब यहां पर जो यू है किसके साथ बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के साथ। वाई को वैसे ही लगा देंगे। वाई दे, अब किस में बदलना है हमने इस टेंस को? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। वाई दे हैड बीन लिविंग, हेयर को देयर में बदल देंगे, लिविंग देयर फॉर 2 days। He said to her, अब ये असर्टिव सेंटेंस देखते हैं। You cooked food yesterday। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलना है? पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो क्या बनेगा? He told her that, you को ऑब्जेक्ट के साथ बदलेंगे, that she had cooked food the previous day। the previous day, yesterday को हमने the previous day के साथ बदल देना है। नेगेटिव वाला होता तो क्या बनता? You cooked food yesterday, you did not cook food।
यू डिड नॉट कुक फूड यस्टरडे। ठीक है, तो इसका क्या बनता फिर? ही टोल्ड हर दैट हैड नॉट शी हैड नॉट कुक्ड फूड द प्रीवियस डे। यहां पर डिड नॉट आ जाना था पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, और जहां पर हैड नॉट कुक्ड पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव लगा देना था। ही सेड टू हिम डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? अब ये पास्ट इंडेफिनिट जो है, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव है, तो क्या बनेगा? शी आस्क्ड हिम, ये क्वेश्चन है इसलिए आस्क्ड लगाया, आस्क्ड हिम इफ पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलना है तो क्या लगेगा? यू को हमने ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है। इफ he had gone to school the previous day, इस तरह से हमने ये नरेशन बदलना है। अब अगर डिड यू नॉट होता, डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, इफ ही हैड नॉट गॉन, हैड नॉट लगाकर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, हैड नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे। ये नेगेटिव में इस तरह से बदला जाना था। He said to them, when did you play the match? When did you play the match? अब ये WH वाला क्वेश्चन है, ये पास्ट इंडेफिनिट में। रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये कौन से टेंस में है? ये पास्ट टेंस में है। He asked them when, अब यू किसके साथ बदलेंगे? दे के साथ। When they had played the match, played the match, when they had played the match. It to me, you were watering the plants. अब ये किस में बदलेंगे? इसको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस को किस में बदलना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना है। शी, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है और ये अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। शी टोल्ड मी दैट, यू को ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है, दैट आई हैड बीन watering the plants, that I had been watering the plants. He said to them, were you taking breakfast? Were you taking breakfast at 9 AM? ये क्वेश्चन है, तो इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा यहां पर क्लोज होगा क्वेश्चन मार्क लगा के। तो क्या बनेगा? He asked them, अब यू को किस में बदलना है? ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है। इफ वर यू टेकिंग, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन, तो क्या बन को हमने सिंपल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना है। तो क्या लगेगा? इफ दे हैड बीन टेकिंग
breakfast at 9 a.m. ठीक है, इसके पीछे अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा. इस said to them, why were you playing there? Why were you playing there? तो इसका क्या बनेगा? He asked them why, you को ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है. Why they had been playing there. He said to you, will you open the window? He asked you. अब यहां पर you को ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है तो वही रहेगा. If you would open the window, if you would open the window, if लगाया, will के बदले हमने क्या लगाया? would. सिंपल एजर्टिव में बदल दिया. If you would open the window, एजर्टिव में बदला और फिर पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाना. और सेंटेंस करके देख लेते हैं. She said to him, will you, she said to him, how will you go to market? She, अब ये क्वेश्चन है तो क्या लगेगा? She asked him, asked के साथ to नहीं लगाना. She asked him how, अब you को ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है. How he would, will के बदले हमने would लगा दिया. How he would go to market. To him, can you cross this road? Can you cross this road? She asked him, if लगाना है. If he could, you को ऑब्जेक्ट के साथ बदला. If he could, can के बदले could लग गया. Cross, this के बदले that लगेगा. That road. कर देख लेते हैं. जैसे Aryan told that he had not gone to market the previous day. अब ये इनडायरेक्ट है तो हमने ये देखना है कि ये कौन सा टेंस है. यहां पर he had not gone, तो ये किसके बदले एक्सचेंज होता है? ये पास्ट इंडेफिनिट के बदले एक्सचेंज होता है. तो क्या होगा? आर्यन said, I did not go to market yesterday. Aryan said, I did not go to market yesterday. अब इसका indirect क्या बनेगा? Aryan told that he had not gone to market the previous day. Boy said that he had already finished his work. अब ये इंड said, I had already finished
माई वर्क। यहां पर हैड का हैड क्यों रखा? क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो नहीं चेंज नहीं होता, वो वैसे ही रहता है, तो इसलिए ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, तो आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड। सुमन सेड that he had written the letter। तो ये क्या बनेगा? सुमन said I had written the letter। ये एजर्टिव सेंटेंस, ये हमने इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाया। सुमन सेड दैट ही हैड रिटन द लेटर, तो यहाँ पर हमने कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस। आई हैड रिटन, क्योंकि ये जो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस है इसका टेंस नहीं बदलता। इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छी तरह से समझ आएगा और आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोलने और समझने का प्रयास करें, और हमें भी सब्सक्राइब करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।